नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्रों में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 1 अगस्त 2021 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है रविवार का है, कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि है, नक्षत्र भरणी है, योग गंड है। आज का जो करण है वो कौलव है और रात का जो करण है वह तैतिल है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा सुबह 5:57 से लेकर 7:36 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर 12:57 तक का होगा। गुलिक कॉल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर जो भी आपको निर्णय लेने हैं वो आप ले सकते हो। उसी प्रकार राहु काल शुरुआत होगा सुबह 9:15 से लेकर 10:54 तक और यमगंड काल दोपहर 2:12 से लेकर 3:51 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम हाथ में बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा या चंद्रमा संपूर्ण दिन मेष राशि में भ्रमण करेगा। आज के दिन बुध जो कि कर्क राशि में है और शनि जो कि मकर राशि में वक्री है, इन दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। यह ग्रस्ती सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में से बुध के साथ आपके दशम भाव का जो शनि है जो कि वक्री है, प्रतियोग करने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके लिए कॉन्फिडेंस वाला हो सकता है, लेकिन आपकी जो सोचने का जो तरीका है उसके कारण छोटे-मोटे प्रॉब्लम या विवादों में फँसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। हालाँकि ये जो बात है वो आगे आने वाले 2 से 3 दिन कायम रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है, जो भी डिसीज़न है, आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर काफ़ी प्रेशर आपको सहन करना पड़ सकता है और आपकी जो राशि है वो छोटी-मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो मानसिक संतुलन नॉर्मल रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार जो मेष राशि के व्यक्ति किसी व्याधि से पीड़ित है, उनके लिए भी आने वाले 2 से 3 दिन थोड़ा-सा खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के तृतीय भाव में बुध जो है उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण होने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला हो सकता है। आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। आज के दिन पैसे के मामले में भी कुछ खर्चे वगैरह हो सकते हैं जो कि अनवांटेड रहेंगे और आपकी जो राशि है वो थोड़ी प्रैक्टिकल होती है। पैसे सोच समझ कर खर्च करने वाली राशि है आपकी। लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाएगी जिसकी वजह से आपको पैसे खर्च करने ही होंगे, जो कि आपके मन से पूरी तरह से अलग होंगे, जिसके कारण स्ट्रेस आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। तो खुद के ऊपर कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो खुद के ऊपर, खुद के भावनाओं के ऊपर कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर ऐसी कोई बात सामने आपके आती है, जो कि आपके रिलेशनशिप के मामले में है, तो सुनी-सुनाई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखना। जो भी डिसीज़न आपको लेने हैं, आप 1-2 दिन के बाद जो आपको डिसीज़न लग रहे हैं कि लेने ज़्यादा आवश्यक है, वो आप ले सकते हो, ख़ास करके आपके इमोशनल लेवल पर। तो ये बातें ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ आपके अष्टम भाव का जो शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके पहले अगर आपने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं तो उसके कारण आज आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। ध्यान रखिए, इसके कारण ये जो प्रभाव है, यह प्रभाव आपके सेहत पर भी हो सकता है।
तो आने वाले 2 से 3 दिनों में इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। खुद पर संयम रखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित बुध के साथ आपके सप्तम भाव का जो वक्री शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ही ज्यादा आज के दिन या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब ये जो क्षेत्र रहेंगे वो आपके रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं, खास करके पैसे के मामले में भी हो सकते हैं, घर के मामले में भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम हाथ में नहीं लेना। बिज़नेस डील जो भी बातें हैं, जिसमें आपकी जो निर्णय है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इस प्रकार के निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में नहीं लेना, क्योंकि वो चूकने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। अगर आपको कहीं पर ट्रैवलिंग करना पड़ता है तो भी थोड़ा-सा संयम से काम लीजिए। जिस कारणवश आप ट्रैवलिंग करोगे उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर वो जो काम रहेंगे वो भी पूरी होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। तो जो भी डिसीज़न है आने वाले से 2 से 3 दिनों के बाद अगर आप लेते हो तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाएँगे। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके के व्यय भाव में स्थित बुध के साथ आपके अष्टम भाव षष्ठ भाव का जो शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। पैसे के मामले में अगर आपने किसी से लोन लिया है या फिर किसी कारण अगर आपने कोई बड़ी पैसे की अगर ये की है तो उसके संदर्भ में आने वाले 2 से 3 काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको आ सकता है जिसके कारणवश आपका जो संतुलन है वो बिगड़ भी सकता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आने वाले 2 से 3 दिन में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय या फिर बड़े आर्थिक व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो मित्र परिवार है, उनमें आपके आयु से जो कम है, उनसे भी आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आपको कहीं से पैसे आने वाले हैं और बहुत ही आप कंफर्म हो कि वो आपको आ ही जाएँगे, उसमें भी देरी होगी कम से कम 2 से 3 दिनों तक। इसके बाद की जो राशि है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके के लाभ भाव में से बुध के साथ आपके पंचम भाव का जो शनि है वह प्रतियोग करने जा रहा है। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर काम करना या फिर ध्यान रखना। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर क्या आपके जो सहकर्मी होंगे, खास करके आपके आपसे उम्र से कम जो सहकर्मी होंगे, उनसे ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, उसकी संभावना होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी के कारण आपकी इमेज को भी धक्का लग सकता है। ऐसी कोई पॉलिटिक्स हो सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, या फिर ऐसे लोग जिनको आपने इसके पहले कभी दुखाया था, वो आपके ऊपर रिवेंज या फिर बदला जिसे कहते हैं, उस प्रकार के कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर उस प्रकार के कुछ घटना, उस प्रकार के कुछ अनुभव आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको आ सकते हैं। और आपकी जो राशि है वो काफ़ी अपडेट रहती है, मतलब हर प्रकार से आप तैयार रहते हो, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में इस प्रकार का अनुभव आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसी कोई बात होती है तो खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित बुध के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो शनि है, जो कि वक्री है, प्रतियोग करने जा रहा है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकते हैं। इसके पहले अगर आपने कोई लोन लिया था या फिर कोई कमिटमेंट की थी या फिर कोई प्रोमिसेस वगैरह किए थे, जो कि आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आने वाले 2 से 3 दिनों में उसके संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। उसी प्रकार आपके जो घर के लोग होंगे, उनके साथ भी आज के दिन मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ
आपके तृतीय भाव का जो वक्री शनि है वह प्रतियोग करने जा रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। अगर आप किसी व्याधि से अगर आप पीड़ित हो तो उसके कुछ लक्षण आने वाले 2 से 3 दिनों में मिलने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। या फिर अगर आप इजी मनी के पीछे पड़े हो, या फिर तो इजी मनी लॉटरी के संदर्भ में हो सकता है, या फिर रिस्क लेना जिसे हम कहते हैं उस प्रकार का अगर आपने कोई रिस्क लिया है, तो आने वाले 2 से 3 दिनों में उसके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स या फिर उसका बहुत बड़ा मुआवजा आपको हो सकता है, उसके बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो मित्र आपके उम्र से थोड़े छोटे हैं, उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, हालांकि वो तकरार काफी बढ़ भी सकती है। तो इन सभी बातों पर ध्यान रखना या फिर चेक रखना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के षष्ठ भाव में, धनु राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के अष्टम भाव में स्थित बुध के साथ आपके तृतीय भाव का जो शनि है वह प्रतियोग करने जा रहा है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है, और आने वाले 2 से 3 दिनों में इसके कारण स्ट्रेस लेवल खूब बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है, काफ़ी मनस्ताप आपको हो सकता है। तो इन सभी बातों पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की संभावना या फिर इसी प्रकार की घटनाएँ जिसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में आपकी जो मानसिक स्थिति है या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें और आप में जो भी रिलेशन डेवलप होते हैं, थोड़ा-सा सोच समझ कर उसके संदर्भ में काम करना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है मकर राशि। मकर राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ आप ही के राशि का जो शनि है वह प्रतियोग करने जा रहा है। आज आप आराम करना पसंद करोगे, लेकिन आराम मिलना थोड़ा सा कठिन होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, तो वहां पर के जो लोग होंगे उनके द्वारा कुछ पॉलिटिक्स वगैरह सामने आ सकता है। आपको पता भी नहीं होगा उस प्रकार के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप जॉब में हैं तो वहां पर ऐसी कोई परिस्थिति आ सकती है जिसकी वजह से जॉब आपके हाथ से निकल भी सकता है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में इसके बारे में चौकन्ना रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। काफी ज्यादा आपको चौकन्ना रहना होगा। लेट गो करने वाली जो आदत होती है उस पर बिल्कुल भी ये नहीं रखना, क्योंकि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके काफी ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ आपके व्यय भाव का जो शनि है वह प्रतियोग करने जा रहा है। आप आज बहुत ज्यादा बिजी रह सकते हो, किसी काम के पीछे रह सकते हो, स्ट्रेस लेवल आज आपका बढ़ सकता है। ट्रैवलिंग के बारे में, अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो ध्यान रखिए, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर दरार आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। आपके जो संतान होंगे उस संतान के प्रति भी स्ट्रेस या टेंशन आज के दिन या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, जिसके कारण आज आपका जो मूड होगा वो भी कुछ अलग ही प्रकार का होगा। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई मानसिकता आपकी होती है तो थोड़ा-सा शांति से अगर आप काम लेते हो, थोड़ा-सा मैच्योर्डनेस अपने आप में दिखाते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो बातें थोड़ी नॉर्मल हो सकती है, और इसी स्ट्रेस के चलते हुए आपके स्वास्थ्य पर भी इसका परिणाम हो सकता है। तो स्ट्रेस लेवल या फिर मानसिक जो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस है, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के पंचम भाव में स्थित बुध के साथ आपके लाभ भाव का जो शनि है जो कि वक्री है, प्रतियोग करने जा रहा है।
आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ आज आपकी तू-तू, मैं-मैं होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा कुछ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और ये सिलसिला आने वाले 2 से 3 दिनों तक चल सकता है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो ध्यान रखिए बिल्कुल भी इसके बारे में ज़्यादा सोच-विचार करके आपकी जो राशि है वो स्ट्रेस बहुत ही जल्दी ले लेती है और खुद के मन की बात बोल नहीं पाती। तो पूरी तरह से विचार करके उस पर जो कोई बात, जो कोई प्रॉब्लम आती है, उस पर आप कोई डिसीज़न ले सकते हो। ख़ास करके आने वाले 2 से 3 दिनों में इस प्रकार की जो आपकी मानसिक स्थिति है, वो बनी रहेगी। ख़ास करके अगर आपका विवाह हुआ है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी इस प्रकार की कुछ हरकतें हो सकती हैं। तो आप थोड़ा-सा खुद पर संयम रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके घर के जो लोग होंगे, उनमें आपसे आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे, उनके तबीयत के बारे में भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 1 अगस्त 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस तरह से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।